लेक्चरर दीपक मित्तल, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम टॉपिक करेंगे डेफिनेशन ऑफ कॉनिक। जो कॉनिक सेक्शन में हम पढ़ते हैं पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, उनके बारे में जो बेसिक उनकी डेफिनेशन है उसके ऊपर एक वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ कॉनिक, तो कॉनिक की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास कि ए कॉनिक इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट P which moves in such a way that its distance from a fixed point F always bears a constant ratio to its distance from a fixed line। अगर आप उसका नाम लिखना चाहें L लिख सकते हैं, ठीक है। मीन्स कोनिक क्या है? कोनिक एक पॉइंट का लोकस है। मीन्स एक पॉइंट है, पॉइंट कहाँ कहाँ मूव कर सकता है, तो उस पॉइंट का जो पाथ है उस पाथ को हम बोलते हैं कोनिक। तो उसका पॉइंट का पाथ कैसे बनेगा? हमारे पास एक कंडीशन है कि एक फिक्स पॉइंट लेना है हमें F, ठीक है। कहीं पर भी एक फिक्स पॉइंट है, तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया F। ये पॉइंट हमारा फिक्स है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। और एक फिक्स लाइन लेनी है, तो मैंने ये स्ट्रेट लाइन ले ली L। तो ये हमारी लाइन क्या है? फिक्स है, इसको हमने चेंज नहीं करना। तो अब आप कोई भी एक पॉइंट ले रहे हो P, ये हमारे पास मान लो एक P पॉइंट है। तो हमने कहीं भी एक पॉइंट लिया, तो उसके बाद हमने P और F का डिस्टेंस निकाल लिया, PF। और फिर P से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लिया, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ये वाला फार्मूला यूज़ करके हमने PM फाइंड कर लिया, और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वाला फार्मूला यूज़ करके PF फाइंड कर लिया। तो PF अपॉन PM, इनका जो रेशो आ गया, वो रेशो हमने क्या रखना है? अब फिक्स रखना है। मीन्स जो हम अब सेकंड पॉइंट लेंगे, तो उसके लिए भी जो PF और PM का रेशो आएगा वो सेम आना चाहिए जितना हमारे पास पहले आया है। तो उसी सेम रेशो वाले जितने भी सारे पॉइंट्स आएंगे, जितने भी ये पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे पास, सारे पॉइंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि PF और PM का जो रेशो है वो सेम रहेगा। तो ये सारे पॉइंट्स मिलके एक कर्व बनाएंगे, तो उस कर्व को हम नाम देते हैं कोनिक। तो मीन्स कोनिक क्या है? एक ऐसी कर्व है जिसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट लेते हो रैंडमली, तो उस पॉइंट का फिक्स पॉइंट जो F है, फिक्स पॉइंट F, उससे जो डिस्टेंस है और जो लाइन से डिस्टेंस है, उनका जो रेशो है वो हमेशा सेम रहता है, वेरी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है कोनिक की। तो जो फिक्स पॉइंट है, जो बार बार हम फिक्स पॉइंट बोलते हैं, उस फिक्स पॉइंट को हम नाम देते हैं फोकस। और जो फिक्स स्ट्रेट लाइन है उसको हम नाम देते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। और जो कांस्टेंट रेशो हमारा आता है PF अपॉन PM का, जो आंसर आता है, जो रेशो आता है, उसको हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, डिनोटेड बाय स्मॉल e, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दोबारा से डायग्राम बनाया, तो अब हम इसको बार बार फिक्स पॉइंट नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? फोकस, और इसको बोलते हैं लाइन को डायरेक्ट्रिक्स। तो ये P पॉइंट है, जो PF अपॉन PM का जो रेशो है उसको हम मानते हैं E, ठीक है। अब PF और PM क्या है? दोनों डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस, अगर ये जो P पॉइंट है, मैंने लिखा है इफ़ P इज़ पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम F, मतलब P F के साथ मैच नहीं होना चाहिए और ना ही P M के साथ मैच होना चाहिए, मतलब ना ही P लाइन पे लाई करे और ना ही P और F सेम हो। तो ऑलवेज PF एंड PM की जो वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास, वो हमेशा पॉजिटिव आएंगी, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो इनका जो रेशो आता है, उस रेशो को हम नाम देते हैं E, इसेंट्रिसिटी। तो अब E की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो 3 केस हमारे पास पॉसिबल हैं। अगर ये जो E है, सॉरी यहाँ मैंने P लिख दिया, E आएगा। तो अगर जो E है हमारे पास, वो E लेस देन 1 है, इसका मतलब जो हमारे पास कोनिक बनेगा, जो कर्व बनेगी, वो कर्व किस चीज़ की कर्व बनेगी? उस कर्व को हमने नाम दिया है एलिप्स, ठीक है। और अगर हमारी इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है वो 1 आती है, तो जो कर्व बनती है उसको हम नाम देते हैं पैराबोला। और अगर इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 आती है,
तो जो कर्व बनती है उसको हम नाम देते हैं हाइपरबोला। ठीक है। और एक नोट है हमारे पास कि जो सर्कल बनता है, सर्कल जो होता है वो एलिप्स का पर्टिकुलर केस होता है कि जब हम एलिप्स की इक्वेशन बनाते हैं उसमें अगर हम इसेंट्रिसिटी 0 पुट कर देते हैं तो जो कर्व बन जाती है वो सर्कल की कर्व बनती है। ठीक है। तो इसमें एक दो और बेसिक डेफिनेशंस हैं वो पढ़ते हैं हम। तो सम बेसिक डेफिनेशंस हैं हमारे पास। ठीक है, क्योंकि जब हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तो उसमें हमारे पास जो कॉमन टर्म्स आएंगी वो एक्सिस ऑफ कॉनिक, वर्टेक्स और लेटस रेक्टम। तो देखते हैं कि एक्सिस ऑफ कॉनिक क्या है। ठीक है, ये हमारा फिक्स पॉइंट एफ है जिसको हम फोकस बोलते हैं और ये लाइन है डायरेक्ट्रिक्स। तो एक्सिस ऑफ कॉनिक क्या है कि ये हमारा कॉनिक है, ये जो कर्व बनी है हमारे पास। ठीक है, तो एक कर्व, मैं दोबारा से रिपीट करूं तो इसके ऊपर पॉइंट आएगा जो, तो उसके लिए पी एफ और पी एम का रेशो कहीं पे भी आप निकालोगे तो हमेशा क्या आना है, हमारा सेम आना है। ठीक है, वो रेशो हमेशा सेम रहेगा। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, मतलब हमने एक ऐसी लाइन लेनी है जो फोकस में से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन हमने बनाई हुई है, ये लाइन, इसको हम बोलते हैं एक्सिस, क्योंकि ये लाइन फोकस में से पास करती है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है, तो इसको हमने नाम दिया है एक्सिस ऑफ द कॉनिक। ठीक है, दूसरा हमारे पास डेफिनेशन है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होता है, जो हमारा कॉनिक है, जो हमारी कर्व है, वो कर्व जहाँ पर एक्सिस को कट करती है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आता है ना, ये वाला, जहाँ पर हमारा जो एक्सिस ऑफ कॉनिक है और जो कर्व है वो दोनों आपस में कट करते हैं, तो उस पॉइंट को हम नाम देते हैं वर्टेक्स। ठीक है, और लास्टली हमारे पास डेफिनेशन है लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन, या हम कोड बोल देते हैं, ठीक है, कोड ऑफ द पैराबोला पासिंग थ्रू फोकस, तो वो वाली कोड लेनी है जो फोकस में से पास करती है और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है। ठीक है, कोड्स बहुत सारी आएंगी जो फोकस में से पास करेंगी, ऐसे बहुत सारी कोड्स आएंगी जो फोकस से पास करेंगी। तो इन कोड्स को हम, जो कोड फोकस में से पास करती है तो उसको हम बोलते हैं फोकल कोड। ठीक है, बट जो कोड फोकस में से पास करती है और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है, उस कोड को हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। ठीक है, तो कॉनिक में हमने इतना ही पढ़ना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और कमेंट दे सकते हैं अपना। और इसके आगे हम पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको उन वीडियोस को देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू ऑल।